ये है दिल्ली दर्पण। देश भर में अग्रवाल वैश्य समाज के सबसे बड़े संगठनों में शुमार दिल्ली अग्रोहा विकास ट्रस्ट न केवल समाज को परस्पर जोड़ रहा है, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और अपनी परंपराओं से भी भावी पीढ़ी को जोड़ने के अभियान में लगा हुआ है। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर महाराजा अग्रसेन और माता माधवी के दिव्य विवाह उत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि समाज के इतिहास में ये अपनी तरह का पहला आयोजन था। देखिए इस दिव्य विवाह उत्सव की ये विशेष रिपोर्ट। संपूर्ण भारत का युवा अग्रसेन वैश्य अखाड़े की तरफ देख रहा है कि यहाँ से जो संदेश मिलेगा हम उसका पालन करते हुए देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। समाज का महाराजा अग्रसेन जी का जो इतिहास है वो युवा पीढ़ी को मिल सके, उसी निमित्त ये कार्यक्रम रखा था। एक ऐतिहासिक कदम था। इससे जो संस्कार लोगों को मिलने चाहिए, हमारे आज के टाइम के अंदर जो विभुर हो रहा है, संस्कारों की कमी आ रही है, तो एक अच्छा सुंदर प्रयास दिल्ली अग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर नॉर्थ ईस्ट को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं। बसंत पंचमी पर अग्रवाल समाज ने अपने कुलदेवता महाराजा अग्रसेन और माता माधवी के दिव्य विवाह उत्सव को मनाकर ये संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये भाव उनकी परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। उनके कुलदेवता महाराजा अग्रसेन हरियाणा के हिसार से बारात लेकर तत्कालीन नागलोक यानी आज के नागालैंड पहुंचे थे और नाग कन्या माता माधवी से विवाह किया था। अपनी इसी परंपरा को दिल्ली अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने दिल्ली में दिव्य विवाह उत्सव के रूप में मनाया, जहां समाज के इतिहास में पहली बार हुए इस ऐतिहासिक उत्सव में अग्रवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में वैसे ही शामिल हुए जैसे किसी पारिवारिक विवाह में शामिल होते। अग्रसेन की महिमा का करते हैं गौरव। कोई वर पक्ष से शामिल हुआ तो कोई वधु पक्ष की महिमा का करते हैं गौरवगान। चरणों में महाराजा अग्रसेन और माता माधवी के इसी विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी भी विशेष रूप से पहुंचे और सनातन धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए ऐसे आयोजन की जमकर सराहना की। अग्रसेन वैश्य वर्ण को भी ध्यान में रखते हुए और अग्रसेन वैश्य अखाड़े का एक निर्माण हुआ है, जिसके प्लेटफॉर्म में समस्त भारत की वैश्य समाज और अग्रसेन को मानने वाली समस्त समाजें एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी, जिसके व्यक्तित्व से समाज को एक नया संदेश मिलेगा और युवाओं को एक नया संदेश मिलेगा। और भारत जो योग गुरु बनना चाहता है, विश्व गुरु बनना चाहता है, उसमें ये समाज बहुत बड़ी भूमिका प्रदान करेगा। ट्रस्ट से जुड़ी महिलाएं उसी तरह से सज धज कर पहुंची थी जैसे अपने घर की शादी में तैयार होकर आती है। अपने कुलदेवता की शादी में समाज के गणमान्य लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और इस पूरे मंचन को पूरे भक्ति भाव और मन से देखा। अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग की प्रधान मीना गुप्ता ने चेयरमैन नंद किशोर अग्रवाल के साथ साथ इस आयोजन में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी की जमकर प्रशंसा की। आज का दिन बहुत ही सुंदर और पवित्र दिन है, क्योंकि हम महाराजा अग्रसेन जी की विवाह का ये एक पहला कार्यक्रम आज तक की हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुआ, जो आज पहली बार मंच पर होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं भाई नंदकिशोर जी को और गीता जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
और जैसे कि हमारे माननीय मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया था, इसी तरह हमारे भाई नंद किशोर जी ने अपनी बहनों को आगे बढ़ाकर एक कदम और आगे बढ़ा दिया। समाज के इतिहास में हुए इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार और संयोजक दिल्ली अग्रोहा विकास ट्रस्ट के चेयरमैन नंदकिशोर अग्रवाल हैं। एक सफल कारोबारी और संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े नंदकिशोर अग्रवाल ने देश और दुनिया भर के अग्रवाल समाज को जोड़ने की मुहिम के साथ साथ समाज में शादी विवाह के रिश्तों के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की। इस वेबसाइट में समाज के लोग अपनी जानकारी स्वयं अपलोड कर सकेंगे। इस मौके पर दिल्ली दर्पण टीवी से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली अग्रोहा विकास ट्रस्ट के एजेंटों पर भी बात की। शादियां लेट हो रही हैं, उसके लिए हमने एक अभी matrimonialagroha.com के नाम से अपना पोर्टल शुरू किया है। समाज के बच्चों के विवाह हो सके हैं उस दृष्टि से किया है। अग्रोहा विकास ट्रस्ट जो है वो समाज की सेवा का काम तो करता ही है और सांस्कृतिक धरोहर का इसका और पुनरुत्थान हो उसी दृष्टि से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लेकिन निश्चित ही क्योंकि अग्रवाल समाज धनवान समाज है, व्यापारी समाज है और माँ लक्ष्मी जी की उन पर कृपा है, तो जो धन का एक जो बहुतायत हो गई और वैभव हमारे अग्रवाल समाज में महालक्ष्मी जी की कृपा से हो गया, तो बहुत सारी कुरीतियाँ भी हमारे समाज में आ गई और उस कुरीतियों का उन्मूलन होना चाहिए। कुछ जो परिपाटियाँ गलत हो गई हैं उनको ठीक करना चाहिए। इस विवाह उत्सव में नागलोक की परंपरा को भी दर्शाया गया, जिसमें महिलाओं और जो अभी प्रस्तुत पीढ़ियां हैं उनको ये दिखाने का कि हमारा पास्ट कैसा रह चुका है, हमारा कल्चर क्या है। आज हम 5125वीं उनकी विवाह सालगिरह बना रहे हैं और पूरे पारंपरिक तरीके से बनाई है हमने कि हमारा वैश्य समाज किस तरह से है। हम अपना मॉडर्न समाज में तो आ रहे हैं, हम अपना वेस्टर्न कल्चर तो अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी कल्चर है, पारंपरिक चीज़ें हैं, हमें आज भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है सबको सीखने के लिए, पता चले कि हमारा गोत्र 18 है और हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। ये आजकल के यूथ को पता चलना चाहिए, तो इसीलिए हमने ये किया है। और ये पहली बार हुआ इतिहास में कि हमने महाराजा अग्रसेन जी की माधवी से शादी, इतना भव्य समारोह, तो ये सबको आजकल के पता चलना चाहिए सबको आज के। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो नेचुरलिटी जो हमारे पहले प्राचीन समय में चली आ रही थी वो आज के टाइम में रस रहा नहीं है। उस समय में लगता था वाकई में कुछ फंक्शन बनाया, इससे हमारे चेंजिंग आ जाती थी लाइफ में। आज हमारी लाइफ में कोई चेंजिंग ही नहीं, सब अपने अपने फ़ोनों में लगे हुए हैं और ये जो हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा सब लोग अपना अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। बच्चों को हमेशा इन प्रोग्रामों को दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए। सोचते हैं कि भाई ऐसे प्रोग्राम ना देखने के बजाय फिल्म देखें या डिस्को देखें, उन चीज़ों को छोड़ के ऐसे प्रोग्रामों में अवगत कराना चाहिए। मंच पर इस विवाह उत्सव में परफॉर्म करने वाली महिलाओं को नंदकिशोर अग्रवाल ने सम्मानित भी किया। महिला जजों के लिए ये तय करना कठिन था कि किस समिति की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इनकी प्रस्तुतियां कितनी शानदार थी, आप खुद भी देखिए और एंजॉय कीजिए इस दिव्य विवाह उत्सव के आनंद और उमंग को। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ नैन्सी कुमारी,